बिल्कुल झांसे दी है, कोई उसमें मोड़ नहीं लगा, कोई उसमें उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं की भी इसको लागू किया जाए, कोई कमेटी बनाई जाए, कुछ नहीं किया। तो किसानों ने सोचा है कि सरकार बिल्कुल चुप बैठी है और उसको चिताने के लिए, उसको जगाने के लिए किसान जथेबंदियां जो है ना दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बिल्कुल ही जड़े भी इधर खड़े हैं जी। मैं पहले बोल दिया, वो सरकार के नौकर हैं, जो उनको हुक्म आएगा वो वैसे ही पालन करेंगे। लेकिन वो हमारे ही है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई चाचा, कोई तो है, कोई बगाने नहीं है, वो हमारे ही है। लेकिन उनकी मजबूरी है, वो उसके गल में पटा डाला हुआ है जी, ठीक है, हुक्म मानने का जो पट्टा माना। हाँ जी। हम एक आज़ाद है किसान के, जो भी सिपाही हैं जथेबंदी के, हम आज़ाद है। लेकिन फैसला जो संयुक्त मोर्चा या साढ़े जो लीडर कहेंगे असी वैसे ही चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 19-21 न्यूज़ डबाली से। अभी हम लोग हैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे डबाली के अंदर। यहाँ पे किसानों और जो हरियाणा सरकार का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो बाड़ेबंदी कर रखी है वो है, और बाकी यहाँ पे किसान लोग हैं। किसान लोगों से बात करेंगे कि कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए और आगे की क्या रणनीति रहेगी, और अब तक सरकार ने क्या क्या इनकी मांगें मानी है और क्या मनवाना चाहते हैं। आ जाओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ये जो अब किसान आंदोलन 2.02 चल रहा है जी, कितने दिन हो गए इसको? देखो जी, ये 13 तारीख से चल रहा है। अच्छा। और इसका मकसद ये है कि जो पीछे 13 महीने के आंदोलन में सरकार ने हमारी मांगों को माना हुआ था, अच्छा, लेकिन 2 साल 2.5 साल बीत जाने के बाद में भी अभी तक उनके ऊपर कोई गौर नहीं किया। अच्छा। तो हम सरकार ने अभी तक मोहर नहीं लगाई है, खाली बिल्कुल झूठे झांसे दिए हैं। बिल्कुल झांसे दिए है, कोई उसमें मोड़ नहीं लगा, कोई उसमें उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं की भी इसको लागू किया जाए, कोई कमेटी बनाई जाए, कुछ नहीं किया। तो किसानों ने सोचा है कि सरकार बिल्कुल चुप बैठी है और उसको चिताने के लिए, उसको जगाने के लिए किसान जथेबंदियां जो है ना दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जो हरियाणा में है उसने मोदी सरकार की शय पर हमारे रास्ते रोक रखे हैं। अच्छा, अब ये हरियाणा सरकार ने आपका बॉर्डर बंद कर रखा है? बिल्कुल। आगे रास्ते हरियाणा सरकार ने रोक रखे हैं। हरियाणा सरकार ने हमारे रास्ते रोक रखे हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं जी, और हमारा जो भी दुख सुख होता है वो हम दिल्ली अपनी सरकार के पास बोलना चाहते हैं जी। लेकिन हमें वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता। यानी हरियाणा सरकार ने आपका अभी रास्ता रोक रखा है? रास्ता रोक रखा है। जो बीजेपी तो की सरकार है सिर्फ हरियाणा सरकार इसमें शामिल है, इसमें सेंट्रल सरकार भी शामिल है, उनके इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो अभी तक जो 2-3 बार की जो वार्ता है उनमें 2-4 फसलों पे जो सहमति बनी है उनमें किसानों ने क्या चीज़ों पे सहमति बनी अभी तक? देखो, वो सहमति नहीं बनी, वो हमारे हित में नहीं थी। वही जो पीछे जो हमें वो प्रपोजल दे रहे थे वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्म का हम पहले उनको रद्द कर चुके हैं जी। और वो जो 3 कानून काले थे उनमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्म है जो किसानों को है सरकारी मंडी से बाहर धकेलना था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत? हाँ जी। तो हम उसको पहले ही रद्द कर चुके हैं, लेकिन वो फिर दोबारा किसी दूसरी वजह से, किसी दूसरे तरीके से वो हमारे ऊपर थोपना चाहते थे। अच्छा। लेकिन हमने उसको रद्द कर दिया है। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्म नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं हमारी जो फसल है वो सरकार गारंटी ले और खुद खरीदे। MSP कानून। अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? सरकार तो आंखें खोल नहीं रही है, क्योंकि 13 तारीख से जो लगातार आंदोलन चल रहा है और हरियाणा सरकार ने भी अपने जो मेन बॉर्डर है वो सील कर रखे हैं। देखिए, साडा भारत में एक संयुक्त मोर्चा है किसानों का जी, जो 500 के करीब हैं किसान जथेबंदियां, जो पिछली बारी भी आंदोलन दिल्ली में होया उसकी देख रेख में ही हुआ। जी जी। असी भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा वालों असी इस बॉर्डर पे आए हैं पंजाब से, अच्छा। और जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला देगा हमें
जो भी जथेबंदियों को फैसला आएगा हम उस पे ही चलेंगे। जो वो कहेंगे यहाँ ही बैठना, हम यहाँ ही बैठे रहेंगे। जैसे भी वो संयुक्त मोर्चा ऐलान करेगा वैसे ही जथेबंदियाँ चलेगी, क्योंकि हमारा एक जाब्ता होता है। हमारा वो नहीं भी आगे फोर्स बैठी है, बैरिकेड तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। एकदम शांतमय आंदोलन। हाँ, क्योंकि जेड़ा भी आंदोलन जीता, जितनियाँ भी जथेबंदियाँ, इसमें बहुत पढ़े लिखे लीडर हैं। ये नहीं भी पाग बांध ली या दाड़ा, ऐसी नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और नौकरी छोड़कर लोग सेवा में आए हैं। और जो भी जथेबंदी संयुक्त मोर्चा हमें कहेगा हम वैसे ही चलेंगे। शांतमयी मोड़ से कहेगा, शांतमयी मोड़ से ही कहेंगे, क्योंकि होता ही ये है, जितने भी मोर्चे जीते हैं शांतमयी मोड़ से जीते हैं। मतलब जो फाइनल जो कमेटी का जो रिजल्ट है वो किसान मोर्चा तय करेगा, हमें आगे बढ़ना है या यहीं रुक? हाँ, जो वो संयुक्त मोर्चा ही करेगा। अच्छा। हाँ, जो फैसला देगा हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। अब जब यहाँ पे आपको कितने दिन हो चुके आए हुए, क्या हरियाणा सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई कार्रवाई की गई या आप लगभग एकदम शांति से आंदोलन चल रहा है? देखिए 2-3 दिन हुए हैं वहाँ, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अच्छा। क्या उनकी रणनीति है सरकार की, क्या नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम। पर इस वक्त असी शांतमय मोड़ से बैठे हैं। वो अपनी तरफ वो ड्यूटी उधर कर रहे हैं, जो हमारी किसानों की ड्यूटी हम यहाँ इधर कर रहे हैं। यानी अब तो जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। हाँ। इधर किसान है और उधर जवान है, क्योंकि है दोनों ही किसान के बेटे। बिल्कुल ही, जड़े भी इधर खड़े हैं जी। मैं पहले बोल दिया, वो सरकार के नौकर हैं। जो उनको हुक्म आएगा वो वैसे ही पालन करेंगे। लेकिन वो हमारे ही है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई चाचा, कोई तो है, कोई बगाने नहीं है, वो हमारे ही है। लेकिन उनकी मजबूरी है, वो उसके गल में पटा डाला हुआ है। जी, ठीक है। हुक्म मानने का जो पट्टा माना। हाँ जी, हाँ जी। हम एक आज़ाद है, किसान के जो भी सिपाही हैं जथेबंदी के, हम आज़ाद है। लेकिन फैसला जो संयुक्त मोर्चा ਜਾਂ साडे जो लीडर कहेंगे असी वैसे ही चलते हैं। तो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे भीड़ जो किसानों की जो जत्थेबंदी है वो लगातार और भी आने वाली है पीछे से। और जो जैसे टिकरी बॉर्डर हो गया, शंभू हो गया और खनौरी बॉर्डर है, वहाँ पर भी जो लगातार उन पे जो हमले हो रहे हैं पुलिस वालों की तरफ से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए साढ़े मैं पहला बोलिया संयुक्त मोर्चा बनया, संयुक्त मोर्चे चो एक के मोर्चा अलग हो गया जी। जिन्होंने ये प्रोग्राम लिखा था दिल्ली जाने का जी। वो कुछ जथेबंदियां जिन्होंने प्रोग्राम ये लिखा था, लेकिन मंगा वो ही ने जो संयुक्त मोर्चे की हैं। अच्छा। लेकिन जो सरकार ने किया उसके ऊपर, क्योंकि हमारा हक है, असी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन जो उन्होंने किया, जो लाठीचार्ज किया, साडा एक नौजवान जो सीधी गोली मार के उसको शहीद कर दिया, ये बहुत मंदभागी गल है। इसीलिए दूसरी जथेबंदियों ने और संयुक्त मोर्चे ने ये फैसला लिया, ठीक है साढ़े उन जथेबंदियों के मतभेद हो सकते, साढ़े विचारों का फर्क हो सकता, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अत्याचार सरकार कर रही है वो असी नहीं सहन करांगे, असी उसकी सपोर्ट पे भी काम करांगे। पिछले साल जो आंदोलन जो हुआ था, पहला जो किसान आंदोलन, वो 1 साल और कुछ दिन चला था। क्या इस बार भी सरकार यदि किसानों की बात नहीं मानती है या दोबारा मीटिंग नहीं बुलाती है तो क्या किसान पीछे हटने की सोचेंगे या उससे भी लंबा आंदोलन चल सकता है? देखो जी, ये तो जार है जी, क्योंकि सरकार का जो मूड देख रहे हैं हम लोग, ये तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है चोन जाब्ता लग जाए जी, और हम सरकार के पास ये बहाना हो जाए जी, कि चोन जाब्ता लगा, हमको नहीं कर सकते जी। लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि उनके साथ कोई वार्तालाप हो और हम जो है ठीक अपने घर को वापस जा सकें। मैं एक ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे शहरी लोग हैं जहाँ जितने भी हैं वो ये सोचते हैं कि भी एमएसपी शायद किसान का ही फ़ायदा होगा। हाँ, हाँ, मैं 1 मिनट आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, जैसे शहरों के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि एमएसपी खाली किसानों के लिए बनी है। यदि आपको लगता है कि एमएसपी से उनका भी फ़ायदा होगा और किसान का भी फ़ायदा होगा? देखिए, यही मैं बात करना चाहता हूँ, एमएसपी है, ये इकल्ले किसान का नहीं, ये मजदूर से लेकर सभी का फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा? एक एग्जाम्पल है, उदाहरण दे रहा हूँ। जो मटर ही है, सब्जी वाला मटर है, उसका रेट तय हो जाए 15 रुपये जी, ठीक है। सभी लोगों को ये मालूम होगा अभी किसान से इन्होंने 15 रुपये लिया है, 18 रुपये बेच रहे हैं जी, हाँ। ठीक है, 2-3 रुपये कमा रहे हैं। एमएसपी नहीं है, मटर बाजार से जो किसानों से खरीदा जाता है 5 रुपये,
आगे शहरों में 20, 25, 30 अपनी मर्जी का रेट, क्योंकि बड़े महानगरों में तो 50 और 60 से भी पार है। होता ना जे हमें हरेक फसल का हरेक सब्जी का MSP मालूम होगा तो हमें कोई लूट नहीं होगी, सभी का ही फायदा होगा, शहरी लोगों का भी और किसानों का भी। यानी किसान को यदि समृद्ध बनाना है और किसान को यदि आगे बढ़ाना है तो MSP को लागू करना चाहिए, क्योंकि किसान की स्थिति आप सब भी जानते हैं, स्थिति बहुत माड़ी है। जैसे होना कुदरत के खुले आसमान के नीचे है हमारी फसल जी, कुछ भी हो जाता है, गड़ा आ जाता है, बारिश आ जाती है, सहना पड़ता है। जितना चेर ये सरकार MSP नहीं बनाती उतना चेर हमारा आगे भला नहीं होने वाला। जो MSP है वो सभी के लिए ही ऐसी कह रहे हैं, सभी का ही फायदा हो, शहरियों और किसानों का भी। तो अभी हम हुए लोग हैं डबाली बॉर्डर के अंदर ऊपर, और आपको लगातार यहाँ से अपडेट देते रहेंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी। आप देखते रहिए 1921 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।